जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में असित नाम के एक बड़े मुनि रहते थे। असित मुनि ने सुना कि देवतागण बुद्ध शब्द के उच्चारण से आकाश को गुंजायमान कर रहे हैं। वह सोचने लगे कि क्यों ना मैं भी वहां जाऊं और उस स्थान का पता लगाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। असित मुनि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते देखा और सुद्योधन के घर में उस दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया था और वह बालक अपनी प्रभा से प्रकाशमान हो रहा था। उसके ही जन्म पर देवतागण रोमांचित हो रहे थे, इसलिए वह महान मुनि असित अपने भांजे नरदत्त के साथ खड़े हुए और चलकर राजा सुद्योधन के घर आए और उनके महल के द्वार पर जाकर खड़े हो गए। अब असित मुनि ने देखा कि राजा सुद्योधन के द्वार पर लाखों आदमी एकत्र हुए हैं। वह द्वारपाल के पास गए और बोले, हे पुरुष, जाओ और राजा को सूचना दो कि द्वार पर एक मुनि खड़े हैं। तब द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे राजन, द्वार पर एक बहुत ही आयु के वृद्ध मुनि खड़े हैं जो आपसे भेंट करने के इच्छुक हैं। राजा ने असित मुनि के बैठने के लिए उचित आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल से कहा, मुनि को अंदर आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने असित मुनि से कहा, कृपया अंदर पधारिए। असित मुनि तब राजा के पास आए और उनके सामने खड़े हो गए। वह बोले, हे राजन, आपकी जय हो। हे राजन, आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जीवित रहें और अपने राज्य पर धर्मानुसार शासन करते रहें। तब राजा सुद्योधन ने आदर पूर्वक असित मुनि के चरणों को साष्टांग प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उन्होंने देखा कि असित मुनि सुखपूर्वक आसीन हो गए हैं तो राजा सुद्योधन ने पूछा, हे मुनिवर, मुझे स्मरण नहीं है कि इसके पूर्व भी मुझे आपके दर्शन हुए हैं। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? इस पर असित मुनि ने राजा सुद्योधन से कहा, हे राजन, आपको पुत्र लाभ हुआ है। मैं उसे देखने की इच्छा से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। राजा सुद्योधन बोले, मुनिवर, बालक इस समय सोया हुआ है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करेंगे? मुनि बोले, हे राजन, इस तरह के दिव्य प्राणी देर तक नहीं सोते, वे तो स्वभाव से ही जागरूक होते हैं। तब बालक ने महान मुनि पर अनुकंपा करते हुए अपने जागने का संकेत किया। यह देखकर कि बालक जाग उठा है, राजा सुद्योधन ने उसे दृढ़तापूर्वक अपने हाथों में लिया और असित मुनि सामने ले आए। मुनि ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। इसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक और उनके तेजोमंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त है। उनके मुख से तुरंत यह रहस्यमय वाक्य निकला, निसंदेह जगत में यह अद्भुत पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह अपने आसन से उठे और दोनों हाथ जोड़े हुए बालक के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। आगे का भाग अगली वीडियो।